शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक दिन एक बेटी थी सीमा, जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी सुहाता नहीं था। वह जल्दी जल्दी नानी दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वह मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उसके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वह दिल से बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उसका मन दुखी हो जाता था। एक दिन भी घर में ऐसा कुछ भी हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम में लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझे कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तुम्हारे तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब काम कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सो ही पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। अब चलिए मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो बकाई 10 बज गए थे। आज उसकी आंखें कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम पर कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चले गए। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वे देर तक सोती रही। मनीषा नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम तो अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बिठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से मनीषा की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती थी, उसे एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का और रात का ऑफिस का काम करके थक कर से चूर होकर भी उस तक नहीं करती थी, उसका ये फल मिला। उसे माना वह मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह कभी की नौकरी ही नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह इस सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उनकी नज़रों में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास से अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे सीमा ने उसे झपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनब शनब नहीं बोलोगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ ना होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना ज़रूरी है।
कोरोना ने यहाँ आकर ऐसा कहर ढाया कि घर में सब कुछ करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। मैं ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ, मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वह नहीं होती तो माँ हमारा कुछ भी नहीं होता। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। मनीषा तो बताई उनका कितना ख्याल रखती है, उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। बकाई अभी का समय भी एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वह स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में मैं अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुला के उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा है और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले जैसा सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में भी मुश्किल समय आता है इसलिए है कि हम एक दूसरे की अहमियत का पता चल सके। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे चलकर माफ़ी मांगने से बकाई इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाता है, राधा की तरह।